स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट और आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है सांबा सर्वर। सांबा सर्वर बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनता है और वो शेयरिंग के काम में आता है। अगर कोई भी फोल्डर हुआ, प्रिंटर हुआ, आप उसको शेयर करना चाहते हैं अक्रॉस द मल्टीपल डिफरेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए आप सांबा सर्वर को यूज़ में ले सकते हैं। तो बेसिकली सांबा इम्प्लीमेंट्स द सर्वर मैसेज ब्लॉक SMB प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होती है बेसिकली जो सांबा के लिए यूज़ में ली जाती है। प्रोटोकॉल इन रेड हैट RHEL या आपके CentOS या जितने भी आपके लिनक्स फ्लेवर होते हैं उनमें ये सांबा सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली द SMB प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन अ सर्वर सच एज फाइल शेयर्स एंड शेयर प्रिंटर। तो जैसे मैंने आपको बताया ये बेसिकली फाइल शेयर फोल्डर्स के लिए या प्रिंटर्स के लिए शेयर करने के लिए काम में आती हैं। सांबा को हम डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सांबा सर्वर को। पहला है एक नॉर्मल, आप एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी इसको एक एज अ मेंबर सर्वर बना सकते हो आप एक्टिव डायरेक्टरी में। दूसरा एज अ स्टैंड अलोन सर्वर भी यूज़ कर सकते हो कि सपोज आपका कोई एनवायरनमेंट डोमेन एनवायरनमेंट नहीं है तो भी आप सांबा सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो और अपने जितने भी फोल्डर्स हैं उनको अक्रॉस द लिनक्स विद विंडोज़ अक्रॉस शेयर करा सकते हो। और या फिर आपके PDC हो, जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर या ऐसा बैकअप डोमेन कंट्रोलर को भी की तरह इसको सांबा सर्वर को यूज़ में ले सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं जो इन तीनों सर्वरों को, इस सर्वर सांबा सर्वर को अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करा सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली सर्विस होती है SMDP। ये बेसिक सर्विस आपकी जो होती है फाइल शेयरिंग और प्रिंटर शेयरिंग के लिए यूज़ में ली जाती है। दूसरी सर्विस होती है NMBD। ये बेसिकली आपका जो आपका होस्ट नेम है, ठीक है, सर्वर का जो आप सांबा सर्वर क्रिएट करोगे जिस सर्वर पे, होस्ट नेम और IP रिजोल्यूशन के लिए नेट बायोस ओवर IP वर्जन प्रोटोकॉल के लिए यूज़ में ली जाती है। तीसरी होती है विनबाइंड सर्विस, जो आप कभी भी डोमेन ज्वाइन कराते हो, इसको एज अ मेंबर सर्वर बनाते हो आपके डोमेन एनवायरनमेंट में लिनक्स को, उसके लिए विनबाइंड सर्विस को यूज़ में लिया जाता है। तो ये बेसिकली 3 सर्विसेज सांबा सर्वर में होती हैं जिनको आप अलग अलग तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सांबा सर्वर को क्रिएट करना, कॉन्फ़िगर करना CentOS 8 पे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये मेरा लिनक्स की मशीन है। अगर मैं होस्ट नेम सेट करता हूँ तो होस्ट नेम भी सेट कर सकता हूँ। IP सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ IP स्पेस A से। तो जैसे इसका IP आप देख सकते हो 192.168.127.133 है, राइट। अगर मेरे को होस्ट नेम सेट करना है तो होस्ट नेम कमांड CTL कमांड को यूज़ करके मैं इसका होस्ट नेम भी सेट कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो इससे इसका होस्ट नेम सेट हो जाता है। चेक करना है आपको होस्ट नेम, तो आप होस्ट नेम कमांड यूज़ करके जस्ट चेक कर सकते हैं इसका नाम चेंज हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो ये बेसिक चीज़ थी। अब हमको सबसे पहले इंस्टॉल करना है RPMs सांबा सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो उसके लिए सबसे आप YUM भी यूज़ कर सकते हो और DNF भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं DNF के थ्रू इसको यूज़ करता हूँ। ये बेसिकली 3 RPM होते हैं जो हमको इंस्टॉल करने हैं सांबा सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ऑलराइट, इसमें बता दिया टोटल डाउनलोड साइज 18 MB, इंस्टॉल साइज आफ्टर 61 MB। तो इसको जस्ट मैं इसको यस कर देता हूँ। ऑलराइट, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मेरे को सबसे बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल बनती है सांबा की ETC के अंदर, सांबा के अंदर smb.conf। उसका एक बैकअप लेकर रख लेता हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस बैकअप को मैं रिस्टोर कर सकूँ, ठीक है। या आप अपने रीनेम भी करा सकते हो और नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, वट एवर यू वांट। तो फिलहाल मैं MV कमांड यूज़ करके उसको रीनेम करके फाइल को चेंज कर देता हूँ। ऑलराइट, राइट, तो ये बेसिकली फाइल अब यहाँ पे नहीं है। अब मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ विद द सेम नेम। ये खाली ब्लैंक फाइल है, इसमें मेरे को कुछ एंट्रीज करनी पड़ेंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। पुरानी वाली फाइल भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये एंट्री मिलेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंट्रीज हैं ये आपको जस्ट एज इट इज़ टाइप कर देनी है। जिस भी वर्क ग्रुप में है आप अपने हिसाब से नाम सेट कर सकते हैं इसका, जो भी आपका वर्क ग्रुप है। ये सर्वर स्ट्रिंग बेसिकली तब के लिए यूज़ में होती है स्ट्रिंग जब आपका डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप में, अगर आपका डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप में डोमेन में है देन आप इसको यहाँ पे यूज़ करोगे ADS।
जो भी इसका नेट बायोस नेम है, जैसे मैंने इसका सर्वर दिया था, ये किस बेस पे आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो वो उसका यूज़र्स के इसमें स्पेसिफिक आ गया आपका। देन अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हो तो ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी। ये बाय डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन होती है, मैं इसको जस्ट वापस ऐसे ही, अगर आप प्रॉक्सी डीएनएस प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन यूज़, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने इसको नो कर दिया। ऑलराइट, तो ये डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, इसको जस्ट मैं सेव कर देता हूँ। राइट, अब मैं सबसे पहले इसकी जो सर्विस है उसको स्टार्ट करता हूँ सांबा की, तो वही सिस्टम CTL के थ्रू। ऑलराइट, ऐसे ही NMB की जो सर्विस थी, अब इसको परमानेंट एंट्री करने के लिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ऐसे ही NMB के लिए, SMB के लिए सॉरी। ऑलराइट, ये हो गया। फायरवॉल अगर आप देख सकते हैं, फायरवॉल को बंद करना है या आपको चालू रखना है फायरवॉल डी के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए मैं फायरवॉल डी और जो SE लिनक्स है उसको बंद कर देता हूँ। सॉरी, ओके। ऑलराइट, एक्टिव हो रखी है, ये अभी चल रही है, जैसे आप देख सकते हैं एक्टिव, तो इसको मैं जैसे इसको बंद कर देता हूँ। फायरवॉल डी स्टॉप। राइट, चेक कॉन्फिग से परमानेंट एंट्रीज की बंद कर देता हूँ। अदरवाइज आपको IP टेबल्स और ये इसमें डिफाइन करने पड़ेंगे, पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। सेम चीज़ मैं SE लिनक्स के अंदर जाके बंद कर देता हूँ, SE लिनक्स की फाइल में। यहाँ से जो ये एनफोर्सिंग मोड आ रहा है, इसको मैं एनफोर्सिंग की जगह इसको डिसेबल कर देता हूँ। ऑलराइट, इसको इनेबल करके भी आप वर्क कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको पोर्ट इनेबल करने पड़ेंगे, बूलियन वैल्यू सेट करनी पड़ेगी लिए। राइट, तो इसको अगर आपको नॉर्मल वे में सांबा सर्वर क्रिएट करना है तो जस्ट आप इसको फायरवॉल को और SE लिनक्स को बंद कर सकते हैं। राइट, ये होने के बाद जब मैं एक ग्रुप ऐप बनाता हूँ सांबा नाम से, और एक यूज़र को क्रिएट करता हूँ विद प्राइमरी ग्रुप जो आपका सांबा है उसके लिए, सपोज user1। राइट, पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ऑलराइट, ऐसे अगर मैं दूसरा यूज़र करना चाहता हूँ तो दूसरे यूज़र से भी लॉगिन, दूसरे यूज़र को भी क्रिएट कर सकता हूँ सेम। ये यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जो सांबा सर्वर बना रहे हैं उस पर यूज़र अलग तरीके से लगाएंगे और उसके लिए पासवर्ड अलग तरीके से क्रिएट होता है। राइट, ये नॉर्मल यूज़र है तो इसलिए जस्ट मैं उसको क्रिएट करके पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जहाँ पे मेरा जितने भी सारे फाइल्स होंगे, फोल्डर होंगे, वो सारे के सारे शेयर करूँगा। राइट, तो उसके लिए जस्ट कमांड mkdir आप यूज़ करोगे। राइट, एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी है, देन आप उसको यूज़ कर सकते हो -p के साथ, जिससे पेरेंट डायरेक्टरी भी बन जाएगी और उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट हो जाएंगी। राइट, तो जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक SRV के अंदर आपके सांबा नाम से, और कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी फोल्डर का नाम देना चाहते हो। मैंने सिंपल सिक्योर शेयर इस तरह से डिफाइन कर दिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं इसकी जो CH मोड है, ठीक है, CH मोड यूज़ कर इसके जो इसकी फाइल, इसकी फोल्डर की परमिशंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट 755 होती है, उसकी परमिशन को चेंज करूँगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ये होने के बाद इसकी ओनरशिप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सेट करूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ओनर इसका रूट है, लेकिन मेरे को उसको चेंज करनी है और किस पे लेके जानी है, जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया था उस पे। राइट, तो उसके लिए मैं chown कमांड यूज़ करूँगा ओनरशिप के लिए। सांबा नाम से मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया था तो वो मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। राइट, उसके बाद जस्ट पाथ।
राइट, यहाँ तक मेरा डन हो चुका है। राइट, अब इसके बाद मैंने जो यूज़र बनाया था यूज़र 1 और यूज़र 2 को, उसको सांबा सर्वर के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे को एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, SMB पासवर्ड, और जो यूज़र था यूज़र 1, इसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा ताकि वो सांबा सर्वर के जो रिसोर्स बनाएंगे अपन उसको एक्सेस कर सके। उप्स सॉरी, ऑलराइट, इस तरह से वर्क किया। सेम चीज़ अगर मैं यूज़र 2 के लिए करना चाहता हूँ तो यूज़र 2 के लिए भी कर सकता हूँ मैं। ऑलराइट, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब मेरे को जो एक्चुअल मेरी जो फाइल है सांबा के अंदर smb.conf में, उसमें कुछ एंट्रीज करनी पड़ेंगी जिससे कि वो पर्टिकुलर जो फोल्डर हमने क्रिएट किए हैं वो शेयर हो सकें, राइट, पर्टिकुलर नेम के थ्रू। तो उसके लिए मैं vi से ओपन कर लेता हूँ फाइल को, या अगर आप vi नहीं है और आप yum से vim इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए yum इंस्टॉल आप यूज़ कर सकते हैं। विम से बेसिकली कलर vi में आपका केवल नॉर्मल बेसिक वाइट कलर ही दिखता है, लेकिन विम से क्या होगा, आपकी कलरफुल जो फाइल है वो पूरी कलरफुल दिखेगी। उसके अंदर आपको पता पड़ जाएगा इजीली कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम, आपकी कोई इश्यू तो नहीं आप कर रहे हो, राइट। तो जस्ट मैं इसको विम से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, राइट, जस्ट मैं एंट्री करता हूँ और यहाँ पे अब मेरे को सेट करना पड़ेगा पैरामीटर। पहले पैरामीटर में आएगा नाम, जिस नाम के थ्रू आप उस पर्टिकुलर फोल्डर को शेयर से बाहर से विंडोज से या लिनक्स से कहाँ से उसको एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे सिक्योर्ड, राइट, तो इस नाम से वो एक्सेसिबल होगा। अब उसका मेरे को पाथ सेट करना पड़ेगा। तो पाथ में सेट जैसा मैंने बना रखा है SRV के अंदर सांबा, फिर उसके बाद मैंने बनाया था सिक्योर अंडरस्कोर शेयर, ऑलराइट। अब वैलिड यूज़र में आएगा जिस भी ग्रुप का आपने ग्रुप बनाया था और जितने भी यूज़र उस ग्रुप में ऐड कराए थे वो सारे के सारे यूज़र उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं वैलिड यूज़र डिफाइन करूँगा कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे @ लगा करके जो भी मेरा ग्रुप का नाम था सांबा वो मैंने डाल दिया, राइट। सेम चीज़ गेस्ट एक्सेस के लिए मैंने डिफाइन कर दिया नो, ऑलराइट। इसके बाद वो राइटेबल है और ब्राउजेबल है, वही सेम चीज़, वो पैरामीटर सेट करना है मेरे को। राइट, ऐसे ब्राउजेबल, ऑलराइट। सेव करके जस्ट मैं बाहर आ जाता हूँ इसको, सॉरी, ऑलराइट। अब अगर मेरे को देखना है कि सर्विस को एक बार रीलोड कर देता हूँ मैं वापस। सर्विस रीलोड के लिए मेरी जो कमांड थी स्टार्ट की जगह वापस मैं रीस्टार्ट लिख दूंगा इसको, या फिर रीलोड कर सकते हैं। पहले SMB सर्विस, देन NMB सर्विस, ऑलराइट। चेक करना है कि पर्टिकुलर ये चीज़ आई है तो उसके लिए आप टेस्ट पम्प को यूज़ कर सकते हैं, और या फिर लॉग फाइल भी अगर आपको क्रिएट करवानी है तो लॉग फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ लॉग फाइल क्रिएट करना तो लॉग फाइल भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। वर्क के अंदर, लॉग के अंदर, सांबा के अंदर, जो भी आप नाम देने जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जस्ट मैंने इसको जस्ट एक्सेस करके बंद कर दिया, ऑलराइट। यहाँ पे चेक कर सकता हूँ टेस्ट परम के थ्रू, इससे पता पड़ जाएगा कि कौन सा फोल्डर आपका शेयरेबल है इस समय इस सर्वर पे, राइट। सर्विस आपकी अलाउड हो रखी है। आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि कौन सा फोल्डर है जो एक्सेस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योर्ड करके, राइट। अब इसको मैं बाहर विंडोज़ मशीन से कहीं से भी एक्सेस करूँगा इस पर्टिकुलर IP के थ्रू। जैसे इसका IP स्पेस से मैं देखता हूँ तो ये है 192.168.127.133। इसको एक्सेस करता हूँ बाहर वाले सिस्टम से, ऑलराइट। ये देखिए,
तो ये पूरा एक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से आप ये सेट कर सकते हैं, एक फोल्डर को शेयर करके आप एक्सेस दे सकते हैं, जिससे आप विंडोज़ मशीन से उसको एज अ क्लाइंट की तरह से, विंडोज़ मशीन एज अ क्लाइंट की तरह से लेकर के उसको एक्सेस कर सकते हो, अपनी फाइल्स को पुट कर सकते हैं। तो ये सांबा सर्वर इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं ईजी तरीके से CentOS 8 पे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।